बात है कहीं ना कहीं कि कि ओबीसी का जाति जनगणना का गणित जो है वो उलझता जा रहा है। मंडल आयोग जब लागू किया गया था तब जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 52% ओबीसी पॉपुलेशन इस देश में देखा गया था। उसके बाद एनएसएसओ का सर्वे आता है, वो कहता है कि 44% ओबीसी पॉपुलेशन 1980 में 52, 41% एनएसएसओ का सर्वे। प्राइस सर्वे कहता है उसके बाद आया हुआ 2023 का कि 44% ओबीसी का पॉपुलेशन है। यह गणित उलझता है। तो आशुतोष, यह बात नहीं समझ में आ रही है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि सदन के भीतर उन्होंने कहा था कि हम जाति की गिनती करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में जाति जनगणना, ओबीसी जनगणना भी वहां पर हुई है, ओबीसी का सर्वे वहां पर किया गया है, वो सारे नॉन बीजेपी राज्य हैं। जबकि राजनीतिक गणित अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी पिछले 2 चुनाव में हमने देखा तो बीजेपी और एनडीए को वोट डालते हैं। तो क्या कारण है कि आपको लगता है कि बीजेपी क्या जाति जनगणना के खिलाफ है, और अगर है तो क्यों है? देखिए साहिल, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दरअसल 2 अक्टूबर 2023 को जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कास्ट सेंसस की रिपोर्ट पब्लिक की, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में यह कहा कि ये जो इस रिपोर्ट के आधार पे कि ये पाप है। यानी कास्ट सेंसस को जो बिहार की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने पाप की संज्ञा दी थी। तो ये बीजेपी शुरू से लेकर वो कास्ट सेंसस कराना ही नहीं चाहती, वो रिलक्टेंट है। और वो इसलिए रिलक्टेंट नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जाति प्रथा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जातीयता नहीं है। वो इसलिए रिलक्टेंट है क्योंकि उनको यह लगता है कि ये जो जब कास्ट सेंसस में जातियों का अलग अलग इन्यूमरेशन होगा तो ये जो उनका हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट है वो उसको कमजोर करता है। क्योंकि एक तरफ हम उनका मानना है कि एक तरफ हम सारे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कास्ट सेंसस है वो हिंदुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर जो उनकी हिंदू आइडेंटिटी है उसको कमजोर करता है। ये सोच है। लेकिन चूंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर वो कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे तो इस देश का जो 48% पॉपुलेशन का 44% जो आबादी है वो ओबीसी की आबादी है, और उसको इग्नोर करके आप इस देश के अंदर राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि सबसे पहले आरएसएस ने, सुनील आम्बेकर ने दक्षिण भारत के अंदर जब उनका कॉन्क्लेव हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पहलगाम का जब मामला हो, पहलगाम में जब हादसा वो हुआ, मैसेकर हुआ, तब जब मोहन भागवत पहली बार जब नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर जाकर मिलते हैं और उसके अगले दिन भारत सरकार ये कहती है वो कास्ट सेंसस के लिए तैयार है। तो चूंकि यहाँ पे जो बीजेपी की दुविधा ये है कि एक तरफ हिंदुत्व है। आशुतोष, आपको भी पता है कि कोई भी जाति जनगणना, किसी भी जाति की जनगणना जब होती है तब वो वेलफेयर के हिसाब से नहीं, सियासत दिमाग में रखकर भी की जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी किया जाता है और उसी के आधार पर सम्मेलन भी किए जाते हैं। और ये इस देश की असलियत है आज की स्थिति में, और कई राज्यों में हमने इस बात को देखा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है इसमें। आपने जो कहा मंडल आयोग जब लागू किया गया था, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी, उस वक्त की राजनीति से कहीं ना कहीं बीजेपी आहत नजर आती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी को पड़े थे, 58%। जो नंबर्स हम यहां पर देख रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि ओबीसी जनगणना का बीजेपी विरोध करेगी, और क्यों करेगी? फिर राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए ठीक नहीं, और उसके बाद संगीत रागी इसका जवाब देंगे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारात्मक पार्टी, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। आइडियोलॉजिकल पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है। उसका कमिटमेंट है हिंदुओं को एकजुट करना। तो अगर उसको ये लगता है कास्ट सेंसस करने की वजह से अगर हिंदू में बंटवारा हो सकता है, वो अलग अलग खांचों में बंट सकते हैं, तो उसके अंदर एक रिलक्टेंस पैदा होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस ने भी ओबीसी तबके में, दलित तबके को आउटरीच करने की कोशिश की है, और उनको इसका फायदा भी हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो अदर देन जाटो कम्युनिटी है उसमें उसका प्रभाव कम हुआ। अदर देन यादव कम्युनिटी है, कुर्मी, क्वेरी, उसमें भी उसका प्रभाव कम हुआ। ये सीएसडीएस का डेटा कहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि एक सीमा के बाद वो जो कास्ट सेंसस है या जो ओबीसी से संबंधित चीज है उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका विरोध करेंगे तो फिर ओबीसी तबका उनसे दूर जाएगा। आप सहमत है जो आशुतोष यहां पर थियरी रख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जातीय जनगणना का
आशुतोष की बातों से मैं पूर्णतः तो नहीं, एक पक्ष पर मैं सहमत हूं, उस पर मैं बात जरूर करूंगा। देखिए, मैं आज भी जातीय जनगणना का विरोध करता हूं और मैं वो शख्स हूं जो पटना हाईकोर्ट में केस डाला था जातीय जनगणना पे जब बिहार में शुरुआत हुई थी। और मैं इससे बात से सहमत हूं जो आशुतोष ने कहा और जो मनु जी ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करना, बांटना और मुसलमानों को संगठित करना यह कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समीकरण को थोड़ा बदल दिया, हिंदुओं को संगठित किया और मुसलमानों को संगठित रहने दिया, और नतीजा यह निकला कि एक हिंदू वोट बैंक खड़ा हुआ, जिसका परिणाम हमने बंगाल में देखा, जिसका परिणाम हमने बिहार में देखा, जिसका परिणाम हमने आसाम में देखा, और जिसका परिणाम हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। तीसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई बिहार का सेंसस हुआ तो राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाप, तो प्रधानमंत्री उसी बात पर अडिग थे कि हिंदू समाज को जातियों में मत बांटो। और इसको पहले हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का एक शब्द निकल करके आया था और राहुल गांधी को यह सलाह दिया गया था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व को पेडल कीजिए और हिंदू समाज को जातियों में जितना विभक्त किया जा सकता है, मुसलमानों को गोलबंद किया जा सकता है, वो आपके राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा। संभवतः उस समय पाकिस्तान के साथ भिड़ंत हो गई और एक नेशनलिस्ट नैरेटिव चला जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है वो भाग गया। अब आती है बात जरा जातियों पर, यात्रा जरा संगीत रागी जी समझाइए मुझे, कहा जाता है ये यात्रा मुझे जरा समझाइए। 2009-2010 सदन के भीतर बीजेपी से मांग होती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए 2011 के सेंसस में। 2009-2010 गोपीनाथ मुंडे खुद भाषण करते हैं पार्लियामेंट के भीतर की जाति जनगणना कराइएगा। उसके बाद आपने ही वो एग्जांपल दिया 2023 का, जब वहां पर बीजेपी कहती है कि भाई ये तो अनार्किस्ट है अगर जनगणना इस तरीके से की जाएगी तो। फिर फरवरी 2026 एक बार फिर सरकार कहती है कि हम तो जाति जनगणना कराएंगे, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति का कॉलम होगा उसके भीतर। ये यात्रा जरा मुझे समझाइए। और आज जब 40 सवाल पूछे जाते हैं तब उसमें ओबीसी वाला सवाल नहीं होता है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं उस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, थोड़ा सा एक जानकारी जातियों के बारे में जान दूं। कोंकण क्षेत्र के अंदर जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, छिछले समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, जो नदी में मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, और शाखा तालाब में मारते हैं वो भी मछुआरे हैं। और चारों की जातियां अलग अलग हैं और सबको ही अपने आप से एक दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। यही बात यदि आप पहाड़ में चले जाएंगे तो जो भेड़ ऊपर चढ़ाते हैं और जो नीचे चढ़ाते हैं सब अपनी अपनी जाति है। ब्राह्मणों ने या हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं भी इन जातियों का वर्णन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है इतने दिनों से शोषित हो रहा है। और इस आरक्षण का लाभ किसको मिला है? यदि उत्तर प्रदेश और बिहार में यदि हम चले जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी आरक्षण का लाभ मिला है वो यादवों को मिला है, कुर्मियों को मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की जगह ये लागू होता है। इसके अतिरिक्त जो है वो राजस्थान में चला जाए तो एससी कैटेगरी में जो है वो मीनाओं को मिलता है। आप आरक्षण के अंदर आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते हैं? आप बिहार में का जो 2011 का जो सेंसस आया, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, जरा ये यात्रा समझा दीजिएगा मुझे। उसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? सबसे ज्यादा 4 व्हीलर किसका है? अब जरा मेरी मुगलों के समय जमींदारी दीजिएगा, किसको दी गई ये थी? यात्रा समझा दीजिएगा। साहिल 10 सेकंड, साहिल, हम यात्रा भी समझा देते हैं। मुगलों ने यादवों को, अहीरों को, गुज्जरों को, जाटों को ये सब जमींदारियां दी थी। आज वो शोषित हैं, कृष्ण के वंशज शोषित हैं। ये बेतुका तर्क जो है ना, ये बहुत वाहियात किस्म का तर्क इस देश में दिया जाता है। तो सरकार ने फरवरी 2026 में कहा क्यों कि हम जाति जनगणना कराएंगे? 2 जातियां हैं, सरकार ने 2026 में कहा क्यों कि हम जाति जनगणना कराएंगे? क्योंकि इसी भारतीय तर्क के जनता आधार पर पार्टी भी उसी क्यों कहा? राजनीतिक पीठ पर आ गई है जो कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा ठीक है, मैं इसलिए। चलिए आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नवल किशोर। नहीं, देखिए, हमारे मित्र संगीत रागी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारा आरक्षण तो यादव, कुर्मी और मीणा लेके चले गए। अरे भाई, जो हजारों साल से आप बिना आरक्षण के लिए जा रहे थे उस पर चर्चा ही नहीं करते।
हजारों साल से कौन बिना आरक्षण किए अरे सारी भाई, मलाई कौन काट ऐसे- रहा था? इतने बहुत सारी बेवकूफ की बात है। जरा फिर साहिल, इस अब पर आप बात होनी देखिए, चाहिए। आप मुझे हजारों बोल रहे साल से क्या हजारों साल से मंदिर में दो एक जी। धोती फिर आप और एक बीच में कुर्ता बोल पहना मामला के आरक्षण ब्राह्मण पर नहीं है। चित्र कर रहा था। तो देखिए सारी वो ये हिस्टोरिक जो डिबेट के ऊपर कब्जा मंडल किया आयोग जाता है। और ये इस देश बेवकूफी के बातें आप कॉन्स्टिट्यूशन ने करते हैं। पहले ही खत्म कर दिया है। वो साहिल, हिस्टोरिक साहिल, डिबेट साहिल इस जी। देश के संविधान ने पहले ही खत्म कर दिया है। तो हम साहिल, उसके जो आगे ये- जाकर बात करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में साहिल, सबसे बड़ी हमें बात यही है मंदिरों कि में जाति हम जनगणना चर्चा आखिरकार ये क्यों कर नहीं रहे कराना आरती चाहते। के पैसे हम से चर्चा अपना जीवन साहिल, हम यापन चर्चा करने ये वाला कर रहे ब्राह्मण जो है हैं शोषक कि था, आप देखिए है ना? कि कृष्ण के वंशज होने के बावजूद भी उनको समाज में उच्च जातियों से नीचे समझा जाता है। ये जो डाइकोटमी है, ये जो डिलेमा है, अरे ये जो नहीं कॉन्ट्रडिक्शन समझा है, इस पर जाता कभी है। बात नहीं वो होती। सबसे दबंग ये लोग बार बार जाति कहेंगे है। कि देखिए आपको मालूम यादवों ने नहीं तो है। मलाई अनुप्रिया खा जी। ली, आप मीराओं ने मलाई लिटरेचर खा ली। पढ़िए, वो अरे जो दबंग आप मलाई जातियों में खा रहे थे आती है, उसका कोई जिक्र डोमिनेंट क्यों नहीं कास्ट करते? उनको कहा जाता है। आप हजारों जितने साल ज्यादा से जो सोच- मलाई खा रहे जितने थे, ज्यादा दलितों उसका भी पर तो जिक्र करना atrocities है, चाहिए ना, उसका 81% या उसका जिक्र नहीं जो है करना वो चाहिए? जातियों के द्वारा किया जाता है, एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा किया जाता है, ओबीसी के द्वारा चलिए जल्दी से दलितों पर सबसे ज्यादा अनुप्रिया जी चोट 20 की सेकंड जाती है। आपके पास है, उसके बाद तनु जी के पास चलूंगा। मैं संगीत रागी जी एक मिनट चुप हो जाइएगा। संगीत रागी जी का अपना राय हो सकता है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, या आरक्षण जो है जाति और जाति रहित गणना जो है वो देश की सच्चाई है और देश की मांग भाई, है। क्यों नहीं हमारे खैरात है? बिहार में भी जो खैरात नहीं है। एक मिनट क्या जाइए आज का- रागी जी। मेरे यही बाप बात है। दादों ने मैं नहीं आपके शोषण बीच में किया। नहीं कहीं बोल इसी रही। वजह से मेरे ख्याल से कहीं आपके- इसी वजह से देखिए इस देश जनता के दल यूनाइटेड केंद्र कह रहा है कि कोई खैरात नहीं है।